ज़रा सोचिए, अगर आपके हाथ में ना मोबाइल होती, ना बिजली और ना ही कोई घर, सिर्फ पत्थर, आग और अनजान जंगल, क्या आप इस दुनिया में एक दिन भी जी पाएंगे? नहीं ना। यह वह समय था जब इंसानों ने शब्दों को बोलना तक नहीं सीखा था, जब आग सिर्फ बिजली के चमक के साथ आसमान में दिखाई देती थी और रात के अंधेरे में दूर से सुनाई देता था शिकारी जानवरों का डरावना गर्जन। लेकिन इंसानों ने हजारों साल ऐसे ही बिताए हैं। यही थी स्टोन एज, पत्थरों का युग। यहाँ से हमारी सभ्यता की अगली कहानी शुरू होती है। करीब 2.5 मिलियन वर्ष पहले हमारे पूर्वज, जिन्हें आज हम होमो हेबिल्स और होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक खोज की थी, वो थी पत्थर। शुरुआत में ये बस एक साधारण वस्तु थी, लेकिन जल्द ही ये उनके जीवन का सबसे अहम हथियार, पहला औजार और पहली सुरक्षा की ढाल बन गई। पत्थरों से उन्होंने नुकीले बेल्ट बनाए, लकड़ी काटी, जानवरों की खाल उतारी और तो और भयानक जानवरों से बचने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया, और वो अपने लिए आश्रय भी बनाते थे। स्टोन एज को तीनों युगों में बांटा गया है। नंबर 1 पालियोलिथिक एज, प्राचीन प्रस्तर युग। नंबर 2 मेसोलिथिक एज, मध्य प्रस्तर युग। और नंबर 3 में है नियोलिथिक एज, इसे हिंदी में नव प्रस्तर युग कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे पालियोलिथिक एज के बारे में। यह समय सबसे लंबा और कठिन दौर था। इस युग का समय काल है लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस समय पृथ्वी पर आइस एज चल रही थी। इस युग के लोग खनाउदेश नोमैडिक थे, यानी कि वो एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि खाना और पानी के तलाश में इधर उधर घूमते थे। यह लोग हथियार और औजारों को मोटे पत्थरों से बनाते थे, जैसे कि तेज धार वाले चाकू, कुल्हाड़ी, भाले और खुरचनी इत्यादि। इस समय इंसानों ने आग का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वह जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाते थे। भोजन के लिए शिकार और जंगल से फल फूल तोड़ना ही उनका मुख्य साधन था। इस समय के लोग ड्राइंग यानी कि चित्र बनाते थे। गुफाओं की दीवारों पर शिकार के दृश्य और जानवरों की चित्रकारी उनकी शुरुआती कला का एक प्रमाण देती है। यह समय ऐसे ही 10,000 BC तक चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा और धीरे धीरे सारे बर्फ पिघलने लगे। फिर शुरू हुआ मेसोलिथिक एज। इस युग की समय सीमा है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। मौसम में बदलाव और बर्फ पिघलने के बाद घास के मैदान और छोटे जंगल बढ़ने लगे। पहले की पालियोलिथिक एज में क्या होता था कि आदि मानव एक ही जगह पर ना रहकर इधर उधर भटकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस युग में आदि मानव गुफाओं में रह रहे हैं। इंसानों ने शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना भी सीख लिया था, और पहली बार इंसानों ने किसी जानवरों को फालतू जानवरों के हिसाब से पालन किया, वो था कुत्ता। हाँ, यहाँ पर फालतू मतलब बेकार मत समझ लेना, फालतू मतलब पेट के हिसाब से पालन किया। इसी युग में पहली बार इंसानों ने आग जलाना सीखा। पहले मांस को वो कच्चा खा रहे थे, अब वो मांस को आग में पकाकर खा रहे हैं। उसके साथ साथ आग रात में उनको रोशनी देती है और ख़तरनाक जानवरों से बचाती है। अगर हम औजारों की बात करें तो पहले के मुकाबले औजार और भी छोटे, तेज और हल्के बनने लगे, जैसे कि तीर कमान, हड्डी के औजार और मछली पकड़ने की हुक इत्यादि। ये मानव ग्रुप में रहते थे। जब इनमें से कोई मर जाता तो उनको ज़मीन में दफना देते थे। ऐसे ही ये युग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। फिर शुरू हुआ नियोलिथिक एज। यह समय लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस समय में लोग गुफाओं को छोड़कर नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दोस्तों, यह मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी मोड़ था, यानी कि इंसान ने खेती करना और पशुपालन करना इसी युग से शुरू किया था। गेहूँ, जौ, चावल उगाना और भेड़ बकरी पालन करना इत्यादि। इनमें से ताकतवर जानवरों को खेती के काम में लगाते थे, जैसे कि बैल हो गया, भैंसा इत्यादि। दोस्तों, इस समय मानव सभ्यता की आरंभ हुई थी। धीरे धीरे और भी घर बनाए जाने लगे, मिट्टी के बर्तन और कपड़ा बुनने की शुरुआत हुई। समाज में काम का बंटवारा हुआ। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग औजार बनाते थे, कुछ लोग कपड़े बुनते थे। यह युग ऐसे ही चलता रहा 3,000 ईसा पूर्व तक। सोचिए, अगर पत्थर युग का इंसान, जो कि नंगे हाथ और नुकीले पत्थर पर निर्भर था, अचानक आज की दुनिया में आ जाए,
तो क्या वो हमें भगवान मान लेगा या हमारे मशीनों और हथियारों से डर जाएगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पत्थर युग सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारे जीवित रहने की सबसे बड़ी कहानी है। यही वो दौर था जिसमें हमें सिखाया अपने दिमाग से समस्याओं को हल करना, प्रकृति से तालमेल बैठाना और धीरे धीरे एक शिकारी से सभ्यता का निर्माता बनाना। अगर पत्थर युग ना होता तो शायद आज हम यहाँ ना होते। स्टोन एज खत्म होने के बाद शुरू हुआ चालकोलिथिक एज, जिसे हम कॉपर स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसके बारे में एक दूसरा फुल डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियो में 400 लाइक आते हैं तो। खैर छोड़ो, मैं मजाक कर रहा था दोस्तों, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।